There's a very simple quote. Past is a history. Future is a mystery. This moment is a gift of God. And that is why it is called present. कितना सिंपल सा कोट है ना, और कितना ब्यूटीफुली ये भी बता देता है कि प्रेजेंट ही हमारे लिए सब कुछ होता है। पर आज की इस भागती हुई लाइफ में हर इंसान के नाम के साथ एक टैगलाइन जुड़ जाता है, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। और ऐसी सिचुएशन में हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये इतना अच्छे से इंटरमिक्स हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा माइंड हमें प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर में ले जा चुका है। इनफैक्ट हम एक पेंडुलम की तरह कंटिन्यूअसली 3 स्टेट्स में टॉगल कर रहे होते हैं। बट फिर भी जब हमारा माइंड हमें पास्ट या फ्यूचर में ले भी जाए, हमारी बॉडी हमेशा प्रेजेंट में ही तो होती है। और इसीलिए जब माइंड कंट्रोल की बात आती है, जब कहा जाता है कि हमारे माइंड को या हमारे थॉट्स को कंट्रोल किया जाए, बैक टू प्रेजेंट लाया जाए, तो उस टाइम पर बॉडीली अवेयरनेस सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका बन के सामने आता है। इनफैक्ट आप देखिए मेडिटेशन में क्या होता है। मेडिटेशन में भी जब कोई बिगिनर या नॉविस स्टार्ट करता है, उसे कहा जाता है आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। ब्रीदिंग पर फोकस करने से होता यह है, हम हमारे मूवमेंट ऑफ द रिब्स पे फोकस करते हैं, हमारे चेस्ट के मूवमेंट पर, ब्रीद इन पर, ब्रीद आउट पर। इससे होता यह है, हम इनडायरेक्टली हमारी अवेयरनेस को वापस बैक टू बॉडी ले आते हैं। और यही तो मेडिटेशन को इतना इफेक्टिव भी बनाती है। इसीलिए अगर हमें ये समझ में आता है कि बॉडीली अवेयरनेस इतना इफेक्टिव है, तो क्यों ना हम हमारी डेली रूटीन में भी इसी को अपना लें। अगर हम प्रेजेंट में जीने के लिए बॉडीली अवेयरनेस को डेली रूटीन में यूज कर पाए, तो हमारा काम कितना इजी हो जाएगा। हमें कोई भी और स्पेशल तरीका यूज ही नहीं करना पड़ेगा और हमारी डेली जिंदगी जीते हुए बहुत इजीली प्रेजेंट में रह भी पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप एक दिन में कितने सारे काम कर लेते हैं, मैं जानता हूं आपके दिमाग में बहुत लंबी सी लिस्ट आ गई होगी, बट फिर भी अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हम पूरे दिन में सिर्फ 3 ही तरह की चीजें करते हैं। पहली तो वो जब हम प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे होते हैं। आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप अपने प्रोफेशन को लेके, आप अगर स्टूडेंट है तो आप अपनी स्टडी को लेके कुछ काम कर रहे हैं। ये टाइम वो टाइम होता है जहां पर हमें प्रेजेंट में रह के पास्ट और फ्यूचर को अपने कंट्रोल्ड वे में यूज करना होता है और अपना बेस्ट देना होता है। और इसीलिए ये चीज जरूरी भी है। सेकेंड टाइम वो होता है जहां पर हम आइडल बैठे हुए होते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते, ना प्रोफेशनल काम कुछ कर रहे होते, ना घर का कुछ काम कर रहे होते, हम आइडली बैठे हैं, या तो मोबाइल चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। ये वो टाइम होता है जहां पर कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में थॉट्स चलते ही रहते हैं। और इनको कंट्रोल करने की अगर बात करें ना, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। और तीसरा पार्ट ऑफ द डे, जो हमारी जिंदगी का सबसे इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द डे होता है, ये वो टाइम होता है जहां पर हम बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर उस टाइम पर हम इसे इग्नोर करते हैं। इस वजह से हमारा माइंड इसे हम पर कंट्रोल करने के लिए यूज कर लेता है। ये वो है व्हेन एवरीथिंग इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड। मतलब वो छोटे छोटे काम जो हमारी जिंदगी में आपस में अपने आप में अगर देखा जाए तो कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, मगर वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम सुबह उठते हैं और हम अगर हमारे वर्क प्लेस पे या हमारे कॉलेज अगर जा रहे हैं, तो वहां तक वो जो हम टाइम स्पेंड करते हैं, उस तरह की चीज है। उस टाइम पर हम बहुत इफेक्टिवली बॉडी अवेयरनेस को यूज कर सकते हैं। चलिए कैसे? मान लीजिए जैसे आप ब्रश करना स्टार्ट कर, आप सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, उस टाइम पर हम पूरी तरह से हमारे थॉट्स में डूबे हुए होते हैं। मगर अगर हम एक छोटी सी चीज करें, ब्रश करते टाइम अगर हम हमारे हैंड के मूवमेंट पर फोकस करें, तो ये जरा सा मूवमेंट पर फोकस करना हमें पूरी तरह से प्रेजेंट में बनाए रखता है। इनफैक्ट अगर हमारा पूरा रेडी होने का शेड्यूल अगर हम देखें, तो आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आप रेडी हो रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारा ध्यान हमेशा जहां हमें जाना है उस चीज पर लगा हुआ होता है। और उस वजह से हम जो कर रहे होते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है। और अगर हम उस पर ध्यान दें, हम हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, अगर बॉडी के मूवमेंट्स पर अगर ध्यान दें, बॉडी को लेके अवेयर हो, तो हम पूरी तरह से प्रेजेंट में रह सकते हैं। अब जब भी घर से कहीं बाहर निकलते हैं किसी भी काम के लिए, उस टाइम पर हमेशा हमारा ध्यान सिर्फ डेस्टिनेशन पे होता है। और जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं,
उस टाइम पर हमारा ध्यान वापस से काम निपटाने के बाद वापस से बैक टू घर आने पर होता है। और ऐसे में वो जो जर्नी वाला टाइम है उसका क्या, वो टाइम कितना इग्नोर हो जाता है हमारी जिंदगी से। और यही वो टाइम रहता है जहां पर अगेन हमारा माइंड यूज करता है उसकी टेक्निक्स हमें कंट्रोल करने के लिए। इंस्टीड हम वहां पर जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, जब हम जा रहे हैं, जब हम मूव कर रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं, उस टाइम पर अगर हम हमारी बॉडी को लेके अवेयर हो जाए, अगर हम हमारे एनवायरमेंट में बने रहे, अगर हम डेस्टिनेशन से ज्यादा उस पर्टिकुलर पल में जीने में अगर फोकस करें, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम प्रेजेंट में बहुत इफेक्टिवली रह पाते हैं और ये हमें बहुत सुकून भी देते हैं। और इस तरह की चीजें आप जब भी वॉक कर रहे हो, वॉक करते टाइम प्रेजेंट में रहना कितना आसान होता है। आप बस अपने मूवमेंट ऑफ द लेग्स पे फोकस कीजिए और नहीं फोकस करना पड़ता, सिंपली बस हमें अवेयर रहना पड़ता है उस चीज को लेकर। और ये थोड़ा सा अवेयरनेस हमारे थॉट्स को आप देखेंगे ड्रास्टिकली कंट्रोल करता है, प्रेजेंट में बनाए रखता है। इस तरह की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज हमारे पूरी जिंदगी में, पूरे दिन में बिखरी हुई सी होती है, बट हम इस चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। ये हमारे जिंदगी का, हमारे दिन का मेजर हिस्सा होता है जहां पर हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारे माइंड ने इसी टाइम में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके हम पर कंट्रोल लिया है, पर अब हम बॉडी अवेयरनेस को यूज करके हमारे माइंड पर कंट्रोल, हमारे पूरे दिन में प्रेजेंट में रहने पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस चीज की वजह से ये जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लेंगे और आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप इतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखेंगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस हाईली बूस्टेड अप होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये छोटे से इस पर्टिकुलर डे में प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस आपके वर्क प्लेस को अफेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एक सक्सेसफुल इंसान में और एक ऑर्डिनरी इंसान में यही डिफरेंस होता है। एक ऑर्डिनरी इंसान सिर्फ अपने वर्क प्लेस पे अपना 100% देने की कोशिश करता है, बट एक सक्सेसफुल इंसान वो सक्सेसफुल बना ही इसलिए क्योंकि उसने इस पर्टिकुलर टाइम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। वर्क प्लेस के साथ साथ उसने इस छोटे से डेली इग्नोर्ड पार्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, एंड ये चीज उसे सक्सेसफुल बना दिया है। और यही हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। सो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन यूज बॉडी अवेयरनेस इन योर डेली लाइफ, और ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दिस इज रनीश मालविया फ्रॉम रियलिटी अननोन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू गाइस।